आदर्श माँ। एक गांव की सच्ची घटना है। वहाँ एक मुसलमान के घर बालक हुआ, पर बालक की माँ मर गई। वह बेचारा बड़ा दुख हुआ। एक तो स्त्री के मरने का दुख और दूसरा नन्हे में बालक का पालन कैसे करूँ इसका दुख। पास में ही एक अहीर रहता था। उसका भी 2-4 दिन का ही बालक था। उसकी स्त्री को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा कि उस बालक को ले आओ, मैं पालन करूँगी। अहीर उस मुसलमान के बालक को ले आया। अहीर की स्त्री ने दोनों बालकों का पालन किया। उसको अपना दूध पिलाती, स्नेह से रखती, प्यार करती। उसके मन में द्वेधी भाव नहीं था कि यह मेरा बालक है और यह दूसरे का बालक है। जब वह बालक बड़ा हो गया, कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो उसने उस मुसलमान को बुलाकर कहा कि अब तुम इसे बच्चों को ले जाओ और पढ़ाओ लिखाओ, जैसी मर्जी आए वैसे करो। वह उस बालक को ले गया और उसको पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर वह एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। उधर संयोगवश अहीर को स्त्री को छाती कुछ कमज़ोर हो गई और उसके भीतर घाव ही गया। इलाज करवाने के लिए ये अस्पताल में डॉक्टरों के पास पहुँचे। डॉक्टर ने बीमारी देखकर कहा, इसको खून चढ़ाया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। खून कौन दे? परीक्षा की गई। मुसलमान का वह लड़का जो कंपाउंडर बना हुआ था, उसी अस्पताल में था। दैवयोग से उसका खून मिल गया। उस माई ने तो उसको पहचाना नहीं, पर उस लड़के ने उसको पहचान लिया कि यही मेरी पालन करने वाली माँ है। बचपन में उसका दूध पीकर पला था, इस कारण खून में एकता आ गई थी। डॉक्टर ने कहा, इसका खून चढ़ाया जा सकता है। उसने पूछा गया कि क्या तुम खून दे सकते हो? उसने कहा कि खून दो, मैं दे दूंगा, पर 200 रुपये लूँगा। अहीर ने उसको 200 रुपये दिए। उसने आवश्यकतानुसार अपना खून दे दिया। वह खून उस माई को चढ़ा दिया गया, जिसने उसका शरीर ठीक हो गया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अहीर के घर गया और 1000-2000 रुपये माँ के चरणों में भेंट करके बोला, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने ही मेरा पालन किया है, ये रुपए आप ले ले। उसने लेने से मना किया तो कहा कि ये आपको लेने ही पड़ेंगे। उसने अस्पताल की बात याद दिलाई। खून 200 रुपये मैंने इसलिए लिए थे कि मुफ्त में आप खून नहीं लेती और खून न लेने से आपका बचाव नहीं होता। यह खून तो वास्तव में आपका ही है। आपके दूध से ही मैं पला हूँ, इसलिए मेरा यह शरीर और सब कुछ आपका ही है। मेरे रुपए शुद्ध कमाई के हैं। आपकी कृपा से मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अपवित्र गंदी चीज़ों से मेरी अरुचि हो गई है। अंत ये रुपए आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने रुपए दे दिए। अहीर की स्त्री बड़े शुद्ध भावना वाली थी, जिससे उसके दूध का असर ऐसा हुआ कि वह लड़का मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज़ नहीं खाता था। आप विचार करें, जितनी माताएं हैं सब अपने अपने बच्चों का पालन करती है। हम सबका पालन बहनों माताओं ने ही किया है, परंतु उनकी कोई कथा नहीं सुनता, कोई बात नहीं करता। अहीर की स्त्री की बात आप और हम करते हैं। उसका हम पर असर पड़ता है कि कितनी विशेष दया थी उसके हृदय में। उसके मन में यह भेदभाव नहीं था कि दूसरे के बच्चे का मैं कैसे पालन करूं। इसलिए आज हम लोग उसका गुण गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने दूसरे बालक का भी पालन किया और पालन करके उसने पिता को सौंप दिया। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है।